आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, में सवाल दिया है कि कांच के किसी प्रिज्म का कोण a है, इस पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो प्रिज्म के AB फलक पर कोण थीटा पर आपतित प्रकाश की किरण प्रिज्म के फलक AC से पारगत होगी यदि थीटा का मान क्या होगा। इससे कम होगा, किससे ज़्यादा होगा। चार विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में बताना है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे n प्रिज्म कोण और हमारा साइन थीटा के टर्म में दिया है, इस पदों में हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या कर रहा है कि अगर हमारा आपतित कोण थीटा है, कोई किरण निकल रही है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि अगर प्रिज्म पे टकराएगी तो यहाँ से यह अभिलंब है, इससे ऐसे होके गुजरेगी। ठीक है, इससे गुजरेगी। अगर इस पे हम अभिलंब ऐसे खींच दें तो हमारा ये R1 है, ये R2 होता है, और ये जहाँ पे मिलते हैं इसको E मान लो बोल देता हूँ मैं। तो यहाँ से कह रहा है कि AC से पारगत होके निकले, मतलब AC से इसे टच करते हुए, छूती हुई निकल जाए। इस तरह किरण हमारी AC से होती हुई निकल जाए, पारगत हो जाए। ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मतलब इसको इस अक्ष के साथ ही निकल जाए। मतलब क्या है कि ये जो हमारा कोण है, ये आपका आई डैश जिसे हम बोलते हैं, ये 90 अंश हो जाए। ऐसा होगा तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा आपने पढ़ा होगा क्रांतिक कोण आता है। क्रांतिक कोण क्या आता है आपने पढ़ा होगा। अगर कोई किरण, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई किरण हमारी यहाँ से, ये सघन माध्यम है, यहाँ से जाती है, यहाँ से गई, और ये हमारा ये आपतन कोण है, यहाँ से जाती है, तो हम जानते हैं विरल माध्यम में क्या करती है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये आपका R है। तो अगर ये हमारा, इसको हम और बढ़ाएं तो और झुकेगी। अगर थीटा को I का मान और बढ़ाएं, इस बार ऐसे कर दें तो ये और बढ़ेगी, ये और झुकेगी नीचे की तरफ। एक मान ऐसा आएगा I का कि इसके साथ ऐसे टच करते हुए निकल जाएगी। मतलब क्या है, R का मान ये पूरा यहाँ से ये हो जाएगा, यानी 90 अंश हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा I का मान होता है, ठीक है, उस केस में जो I का मान होता है उसे हम लोग थीटा C यानी कि क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कोण जिसपे हमारा जो है, जो हमारे परावर्तित किरण है वो अक्ष को, पृष्ठ को छूती हुई निकल जाए, इस कोण को हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्योंकि इस कोण के बाद क्रांतिक कोण क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इसके बाद हम लोग और बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगी, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, किरण नीचे बढ़ जाएगी। मतलब है, इसे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं, कि पूरी तरह परावर्तित होके निकल जाएगी। मतलब कुल आंतरिक परावर्तन आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा, इसीलिए हम लोग इसे क्रांतिक कोण बोलते हैं कि जिसपे R हमारा 90 अंश हो। तो यहाँ पे R 90 बन रहा, मतलब हमारा क्रांतिक कोण का केस है। R2 आपका क्या होगा, थीटा C होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, अगर हम स्नेल का नियम जानते हैं, स्नेल के नियम से लिखें तो सबसे पहले स्नेल के नियम से, ठीक है, स्नेल के नियम से इसका अपवर्तनांक हमें n दिया है, और यहाँ से हवा है तो इसका अपवर्तनांक 1 होगा। तो यहाँ से होगा हमारा, हम जानते हैं साइन I बटा साइन R, ये क्या होता है, N2 बटा N1। ठीक है, N2 जिस अपवर्तनांक में हमारा, जिस माध्यम में हमारा किरण जा रही है, N1 है जिससे आ रही है और कांच में जा रही है। तो साइन I क्या है यहाँ पे, साइन थीटा है, बटे साइन R क्या है, साइन R1 है। ये बराबर N2 क्या है, N2 आपका N है, और N1 क्या है, हवा है, बटा 1। ठीक है, आपका क्योंकि हवा से आ रहा है तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर n साइन R1। मैं इसको अभी समीकरण 1 दे रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्या होगा। यहाँ पे अगर ये, यहाँ से दूसरे केस में अगर इससे निकल के हमारा I डैश का काम मान जो हमारा 90 अंश हो जाता है, तो हम फिर से अगर स्नेल का नियम लगाएं, स्नेल का नियम, तो क्या होगा, साइन R2, क्योंकि I आपका R2 है, बटे साइन 90। ठीक, अब हमारा निर्गत कोण जो है 90 अंश है, बराबर N2। N2 क्या है, हमारा हवा में जा रही 1 बटा N1 क्या है, N है। ठीक है, क्योंकि आपका N2 इस केस में हवा है, और आपतित किरण आ किससे रही हमारी, ये हमारा प्रिज्म से आ रही है, इसलिए N हो जाएगा। तो इसको आप ले सकते हैं, R2 आपका साइन थीटा C है, साइन थीटा C। R2 जो है क्रांतिक कोण है। अब आप जानते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं कि क्रांतिक कोण के लिए 1 बटा थीटा C, मतलब साइन थीटा C 1 बटा n होता है। ये फॉर्मूला भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ से स्नेल के नियम से निकाल भी सकते थे। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हमें पता चल गई, इसे मैं समीकरण 2 लिख देता हूँ। अब तीसरी चीज़ हमें क्या पता है यहाँ से, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो R1 प्लस R2 कोण है ये a के बराबर है। क्यों, अभी कैसे, आपने पढ़ा होगा प्रिज्म में R1 प्लस R2 बराबर a होता है। ठीक है, समीकरण 3 दे देता हूँ, क्यों कैसे बराबर है, आपको अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए
a प्लस ई का मान कितना है, यहाँ से चूंकि आप लिख सकते हैं कि a प्लस ई ये हमारा 180 अंश है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है, अगर ये देखें एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का मान का योग 180 होता है, तो ये पूरा एक चतुर्भुज बना रहा है। और यहाँ से अगर देखें ये त्रिभुज में ये R1 कोण R2 और ई मैं अंदर का कोण ले रहा हूँ, तो ये तीनों कोण एक त्रिभुज के अंदर हैं, तो इन तीनों का योग भी 0 होगा, सॉरी 180 होगा। तो R1 प्लस R2 प्लस ई बराबर 180 है। दोनों अगर बराबर हैं, दोनों को बराबर करेंगे तो ई से ई कट जाएगा, तो R1 प्लस R2 बराबर ए के आ जाएगा यहाँ से, यानी कि R1 आप ले सकते हैं a माइनस R2। ठीक है, यहाँ से R1 का मान ले सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, R1 बड़ा है, R1 का मान बड़ा होगा a माइनस R2 से। क्यों? क्योंकि अभी कारण इसका क्या है कि हम a का मान जो हमारा सॉरी थीटा का मान है, i का मान है, वो हम बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका मान थीटा का मान जो है सॉरी कम नहीं कर सकते, इसका मान थीटा से ज़्यादा 30 डिग्री से ज़्यादा या उसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर थीटा का मान हम बहुत कम नहीं कर सकते हैं, तो R1 का मान हम लोग क्या होगा यहाँ से जो है a माइनस आपका R2 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मान बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा थीटा का मान इससे कम होगा। क्यों? यही कारण क्या है, क्योंकि प्रिज्म में अगर आप लोग हमें इसका मान थीटा से कम कर देंगे तो हमें विचलन प्राप्त नहीं होगा, और विचलन के लिए हमें प्रिज्म से पास करवाते हैं। तो यही रीजन है कि हम लोग इसमें पढ़ते भी हैं कि थीटा का मान 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से R1 आप लिख देंगे बड़ा है a माइनस R2 से। अगर R1 आपका a माइनस R2 से बड़ा है तो दोनों तरफ अगर साइन लेंगे, यानी कि साइन R1 आपका बड़ा है साइन a माइनस, अब समीकरण 1, 2 या 3 से मान रखेंगे तो साइन आपका R1 क्या है, यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा जो है n साइन R1 के बराबर है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पहले n से गुणा कर देते हैं, तब इसका मान रखेंगे। तो n से गुणा करेंगे तो n साइन R1 बड़ा होगा n साइन a माइनस R2 से। ठीक है, यहाँ पे लिखिए n से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर। अब देखिए समीकरण 1 से n साइन R1 क्या है, ये आपका n साइन R1 साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप लिख देंगे साइन थीटा बड़ा है n साइन a माइनस R2 क्या है आपका, यहाँ से देखिए हमारा R2 का मान जो है यहाँ से देखेंगे R2 क्या है, यहाँ पे इस केस में यही हमारा क्रांतिक कोण है, क्योंकि हमारा इससे टकरा के 90 अंश पे निकल रहा है, अभी मैंने आपको बताया है। तो ये आपका ये जो कोण है ये आपका क्या है, R2 है। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं साइन, इसके R2 को क्या लिख सकते हैं, चूंकि R2 जो है थीटा सी है। ठीक है, तो थीटा सी क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/n समीकरण 1 से, क्योंकि साइन थीटा 1/n है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, अगर मैं थीटा लिखूँ तो थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में n साइन, दूसरा ब्रैकेट लगाइए a माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको हमें मिल जाएगा साइन थीटा का ये पूरा फॉर्मूला। ठीक है, ये पूरा सूत्र हमें प्राप्त होगा थीटा के लिए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर अब देखेंगे सही से ध्यान से, तो देखेंगे हमारा पहला ऑप्शन ही गिवन है कि थीटा बराबर होगा बड़ा होगा इतने मान के। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।